Hello friends, welcome to the channel Pixel Letter English. Today we are going to take up the topic of question tags. सबसे पहले tags का मतलब क्या होता है? Tags कोई भी ऐसी चीज जो मेन चीज के साथ जोड़ी गई हो, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, शर्ट खरीदना चाहते हो, शर्ट आपने देखी, पसंद की, आप देखोगे शर्ट के किसी भी हिस्से में एक धागा और उसके संग एक तो कागज का टुकड़ा लगा रहता है, उसमें उसका प्राइस लिखा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस टैग। टैग का मतलब मेन चीज से कोई भी चीज जोड़ दी जाती है छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए। इंग्लिश ग्रामर में वी हैव समथिंग कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स। इसको हम लोग टैग क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, कई लोग इसको टेल क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। टैग क्वेश्चंस होते क्या हैं? अगर हम अपनी कोई बात कहते हैं और उसके बदले में हमको कंफर्मेशन चाहिए कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है ना, उस सेंटेंस के आगे हम लोग एक प्रश्न डाल देंगे। जैसे हम लोग कहते हैं आज बहुत गर्मी है, ये तो दिया मैंने सेंटेंस, उसके साथ में प्रश्न भी पूछूंगी, है ना, आज बहुत गर्मी है ना। तो ये जो है ना है वो क्वेश्चन है, लेकिन वो टैग का काम कर रहा है, यानी कि मेन सेंटेंस आज बहुत गर्मी है, उसके साथ हम लोग एक टैग लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन टैग, कि है ना। तो ये है ना जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जो बोल रहा है उसको उसका आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी वो सुनने वाले से कंफर्म कर लेता है। स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन टैग का क्या महत्व है? हम लोग सब लोग इंग्लिश में बात करते ही हैं, नॉर्मल इंग्लिश, लेकिन अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करने लगे तो हम लोग थोड़ा इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलने लगते हैं। लोगों को लगेगा अरे वाह कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ता है। अगर हम कहते हैं शी इज अ गुड गर्ल, ये एक हुआ नॉर्मल इंग्लिश। अगर हम उसमें क्वेश्चन टैग लगा लें, शी इज अ गुड गर्ल इजंट शी, तो थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ता है कि नहीं? नॉर्मल सेंटेंस से तो थोड़ा अच्छा लगता ही है। तो अगली बार जब भी आप बात करने की कोशिश कोशिश करिए कि उसमें क्वेश्चन टैग्स लगाइए। देखिएगा आपकी इंग्लिश बोलने का ढंग, आपकी इंग्लिश बोलने का इम्प्रेशन कैसे बढ़ता है। इंग्लिश में आज हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। एक एग्जांपल बताते हैं टैग का। सोहन हैज अ कार, हैजंट ही। तो ये जो मेन सेंटेंस है, सोहन हैज अ कार, सोहन के पास एक कार है, उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन टैग के हिसाब से लगा देते हैं। सोहन के पास कार है ना, ये एक क्वेश्चन तो है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो बोलने वाले को इसका उत्तर आता है, बस वो कंफर्म करने के लिए सुनने वाले से पूछता है। तो मेन सेंटेंस के संग एक टैग लगाया जा रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन टैग्स बनाए कैसे जाते हैं। 3 नियम याद रखने होंगे। पहला नियम, तो पहला रूल ये कहता है कि अगर आपका शुरू वाला सेंटेंस पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मीन्स हाँ नहीं, उसमें ना जैसा कोई वर्ड नहीं है, नो, नॉट, नेवर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव टैग। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में है, ना में है, तो टैग पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये नेगेटिव है तो वो टैग पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव। दिस इज फर्स्ट रूल, इसको मत भूलिएगा। सेकेंड रूल इज, जब हम लोग टैग बना रहे हैं तो उसमें हम लोग पहले वर्ब डालेंगे, प्लस उसके बाद आएगा प्रोनाउन। नाउन नहीं आता इसमें, टैग में कभी भी नाउन नहीं आएगा, भले ही मेन सेंटेंस में नाउन आ जाए, टैग में नाउन नहीं आएगा, उसमें प्रोनाउन ही आएगा। सो वर्ब होगा प्लस प्रोनाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दिस वाज रूल नंबर 2। तीसरा रूल, मेन सेंटेंस का जो वर्ब है वो जिस भी टेंस में होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी टेंस में हो, टैग भी उसी टेंस में लिखा जाना चाहिए। तो सबका एक एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों को ये सेंटेंस मिला है, रीना इज अ टीचर। अब इसके आगे हम लोगों को टैग लगाना है। तो टैग लगाने के लिए मैंने कहा है एक वर्ब चाहिए और एक प्रोनाउन चाहिए। तो वर्ब कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा वर्ब है? इज अ वर्ब, तो यहाँ पे लगाएंगे इज प्लस नॉट। इसको नेगेटिव बनाइए, पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे, प्लस ये दोनों वर्ब, ये वर्ब, इसको नेगेटिव बनाने के लिए और एक बनाएंगे प्रोनाउन।
अब प्रोनाउन कौन सा लगेगा इसमें? जो भी नाउन है उससे रिलेटेड हम लोग एक प्रोनाउन लगाएंगे। यानी कि रीना लड़की है तो लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन? शी। चौथा हिस्सा होगा क्वेश्चन मार्क। अब और एक बात, जब भी हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो नो, नॉट, नेवर कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इज और नॉट लगा है तो इज और नॉट को अलग अलग नहीं दिखाएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाकर तब लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स उसको छोटा किया गया। इजंट शी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। राजेश इजंट हियर। तो सबसे पहले टैग लगाने के लिए पहले वर्ब लेंगे। वर्ब इज, यहाँ पे इजंट का मतलब है इज नॉट, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो सिर्फ वर्ब ले लेंगे इज प्लस प्रोनाउन, यानी कि राजेश का प्रोनाउन, लड़के का प्रोनाउन इज ही। इज ही। फिर प्रश्न, राजेश इजंट हियर। राजेश यहाँ नहीं है, इज ही, है ना। सुनीता हैज अ कार। ये सेंटेंस पहले डिसाइड करिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव जैसा कोई वर्ड नहीं है, नो, नॉट, नेवर कुछ भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हामी वाला सेंटेंस है। तो टैग बनेगा नेगेटिव वाला, ठीक, उसमें नो, नॉट या नेवर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब, उसको डालेंगे। तो ये है हैज। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, रूल के हिसाब से तीसरे हिस्से में आएगा सुनीता का प्रोनाउन, यानी सुनीता इज अ लड़की, लड़की का प्रोनाउन शी। आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन हैज नॉट के बदले हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाएंगे, हैजंट शी। सुनीता हैज अ कार, हैजंट शी। सो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम लोगों ने नेगेटिव बना दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मोहित हैज प्लेड वेल। मोहित ने अच्छा खेला है। अब इसमें हम लोग टैग लगाएंगे। ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा नो लगा के। सबसे पहले वर्ब डालेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो वर्ब्स हैं, एक हैज, एक प्लेड। अब क्या करें? तो प्लेड ये है मेन वर्ब और ये कहलाता है ऑक्सिलियरी वर्ब। जब भी आप कभी वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे वर्ब दो तरह के होते हैं, एक तो मेन वर्ब, एक तो हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब को हेल्प करता है मेन वर्ब को, इसलिए इसे हेल्पिंग कहते हैं। तो फिलहाल टैग लगाने का नियम है कि उसमें ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट देख लें। तो हैज यहाँ पे आएगा, उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो नॉट और हैज और नॉट मिला के बन जाएगा हैजंट। और उसके बाद मोहित का प्रोनाउन होगा लड़के के बदले ही। मोहित हैज प्लेड वेल, हैजंट ही। इतना क्लियर? लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल। ही हैज अ बाइक, यानी कि उसके पास एक बाइक है। यहाँ पे वर्ब का कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एक ही वर्ब है। अब एक ही वर्ब है उसका मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कोई डिवीजन नहीं है। तो जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है भले ही वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, लेकिन यहाँ पे वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में आसानी ये है कि हेल्पिंग वर्ब सीधे सीधे दिया हुआ है, उसको लेकर हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसमें हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कोई झमेला नहीं है, एक ही वर्ब है, वो है हेल्पिंग वर्ब। उसको नॉट बनाने के लिए हैज नॉट, ही प्रोनाउन सीधे सीधे दिया है, यही प्रोनाउन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, हैजंट ही। सो ही हैज अ बाइक, हैजंट ही। और एक चीज याद रखने की है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं उसका लेटर कैपिटल नहीं, उसका स्मॉल लेटर होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दे किक्ड द बॉल, उन्होंने बॉल को किक किया। अब इसमें वर्ब कौन सा है? किक्ड एक ही वर्ब है और वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। तो क्या किया जाए? जिस सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब हो वहां पे हम लोग डू, डज या डिड से शुरुआत करेंगे। यानी कि अगर मेन वर्ब है तो डू, डज या डिड, यानी कि ये दोनों तो प्रेजेंट टेंस के हैं, ये पास्ट टेंस। ये वाला वर्ब कौन से टेंस में है? ये पास्ट टेंस में है, किक्ड। तो ये तीनों वर्ड में से कौन सा पास्ट टेंस? ये पास्ट टेंस है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे वी डिड, ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, डिडंट। अब प्रोनाउन कौन सा आएगा? दे के बदले उन लोग, तो दे का दे ही प्रोनाउन होगा, डिडंट दे। दे किक्ड द बॉल, डिडंट दे।
Suhail isn't a doctor. Suhail is not a doctor. Suhail डॉक्टर नहीं है. अब ये हेल्पिंग वर्ब हम लोग को मिल जा रहा है is, सीधे सीधे is not का बन जाएगा is, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है is. सुहेल के बदले प्रोनाउन लगेगा he. Is he? Question mark. Suhail isn't a doctor. Is he? So नेगेटिव बन गया पॉजिटिव. प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहीं से उठा के हम लोग लगा देते हैं. प्रॉब्लम तब आती है जब एक ही मेन वर्ब हो खाली. मेन वर्ब को डू, डज या डिड लगाएंगे. ये तो था इजी. अब प्रॉब्लम तब आएगी जब किसी वर्ड में अपोस्ट्रोफी आएगी. ही इज अ स्टूडेंट. अब ही अपोस्ट्रोफी एस. इस अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होगा? इसके तीन मतलब निकल सकते हैं. या तो इज, या तो वॉज, या तो हैज. ही इज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, ही हैज अ स्टूडेंट. तो हम लोग लेंगे ही इज अ स्टूडेंट. तो इसका isn't, इसका नेगेटिव बन जाएगा isn't he. तो जब भी ये वाला अपोस्ट्रोफी का केस आता है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इन तीनों में से कौन सा फिट बैठेगा. मान लीजिए ये सेंटेंस क्या था, ही वॉज अ स्टूडेंट. वो स्टूडेंट था, तो उसमें हम लोग वॉज लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज अ स्टूडेंट, wasn't he. तो इसमें सेकंड केस सही हो जाएगा. तीसरा केस अगर ही हैज अ स्टूडेंट, वो भी हो सकता है कि उसके पास एक स्टूडेंट है, तो he has a student, he has a student, hasn't he. तो इस केस में तीनों बैठा सकते हैं. लेकिन कई बार ऐसे होता है तीनों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन सही बैठता है. वो आपको अपने दिमाग लगा के चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा. उसी हिसाब से आप उसका ऑक्सिलरी वर्ब लगा दीजिए. उसी तरह अपोस्ट्रोफी वाला और एक केस देखते हैं. ये LD, इसके क्या मतलब हो सकता है? इस LD का मेन वर्ड हो सकता है did, had या would. So I did love to play, ये गलत होगा. I had love to play, ये भी नहीं सही. I would love to play, यानी कि इसमें ये बैठ रहा है, तो would not के बदले n apostrophe t, wouldn't I. I would love to play, wouldn't I. So ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए आप सोच लीजिएगा क्या क्या हो सकता है, उसके साथ कौन सा एक फिट बैठेगा. जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे तीनों फिट हो रहा था, तो कोई भी आप आंसर लिखते तो सही रहता. लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में सिर्फ तीसरा वाला फिट हो रहा है, तो इसी के रिलेटेड आप लोग हेल्पिंग वर्ब डालिएगा, प्लस उसको नेगेटिव बना लीजिए, प्लस प्रोनाउन जो सीधे सीधे दिया है. एक सेंटेंस फ्यूचर टेंस का भी देख लेते हैं. माई फ्रेंड विल कम टुनाइट. विल इज अ वर्ड ऑफ द फ्यूचर टेंस. मेरा दोस्त या मेरी दोस्त आज रात आएगी. अब इसमें दो वर्ब्स हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. तो हम लोग को तो हेल्पिंग वर्ब से काम है. विल, माई फ्रेंड के बदले प्रोनाउन. फ्रेंड कॉमन नाउन है, उसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, तो आप ही या शी कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा. तो माई फ्रेंड विल कम टुनाइट, विल ही. और चूंकि आपको पता है माई फ्रेंड मीन्स मेरी दोस्त है, तो मुझे पता है वो ही है या शी. अगर लड़की है तो आप शी लिखोगे, विल शी. लड़का है तो विल ही. सो माई फ्रेंड विल कम टुनाइट, विल ही. मेरा दोस्त आज रात आएगा, है ना.